मान करूं तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे। मान करूं तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे। मान करूं तुद गुरु प्यारी साथ सुनिए। अच्छी आज हजूर महाराज जी का जन्म मनाया। जन्म किसका मनाया जाता है? एक सोचने की जरूरत है। अच्छी तालीम में पढ़ते हैं, बड़ा गौर करते हैं। बहुत थोड़े लोग उसके बारामद होंगे हैं। बाहरी तौर पर बारामद होंगे हैं, लेकिन जो अंदर का वसीला है उसमें ढूंढते नहीं। ਜਿਹੜੇ ਢੂੰਡਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਮਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਆਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਅਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਫ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਸੰਤ ਦੀ ਸਾਈ अंदर मंडलों के उत्ते होती है, और लोगों रूहां गाइड करते हैं। नूरी रूप के विच उन्होंने गुरुदेव कहते हैं। उस गुरुदेव का जन्मदिन इस दुनिया से नहीं बल्कि कुल सृष्टि के उत्ते मनाया जाता है, अखंडा ब्रह्मांडा के विच मनाया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि देवी देवते भी उसका जन्मदिन मनाते हैं। जो भी ताकत खंडा ब्रह्मांडा को कंट्रोल कर रही हैं, जो सृष्टि कितने भी बस रही होंगी है, जमीन तो थले और जमीन तो ऊपर, वो सारी जगह ही उस महापुरुष का जन्मदिन मनाया जाता है। जेड़ी ताकत है सारे मरहले तय करके सतनाम नामी की स्टेज उत्ते पहुंचती है, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟੇਜ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ वो सार शब्द को पहचानने की कोशिश करते हैं। गुरु की दया के नाल वो कुछ थोड़े जे भेद को जानते हैं। असी समझते हाँ कि असी इकट्ठे हुए हाँ, असी उनका जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन उस मुबारक हस्ती के दिन के उत्ते खास किस्म की बरकत बख्शिश मिलती है, और वो बरकत और बख्शिश साढ़े जन्म के धोने धो देती है, साढ़े कर्मां का नाश कर देती है। महाराज जी जब आखिरी टूर से इत्थे आए, एक साल पहलों, दो तीन दिन पहले प्रोग्राम सी महाराज जी का चंडीगढ़, और उन्होंने कहा कि हाँ भी तुम दिल्ली पहुंच रहे हो।
मैं कहा महाराज जी जरूर पहुंच रहे हैं। उन्होंने क्यों पूछा? उन्होंने सोचा कि 2 दिन पहले मैं इतों होके गया, शायद ना हो। कहते ना सत्संग सुन लिया जी, परसों गए थे, उनकी जरूरत है। महाराज जी ने उसका जवाब दिता कि मेरे दुख और सुख के विच भाईवाल जरूर है करो। उसका कारण की है? जो बख्शिश उस टाइम के उत्ते मिलती है वो अगों पिछों नहीं मिलती। वो खास बख्शिश होंदी है जिस दे नाल साडी रूहानी तरक्की होती है। साडे जो पर्दे हैं वो खास होंदे हैं, सानू विवेकता मिलती है, सूझ-बूझ मिलती है। संगत दे विच बैठण दे नाल सानू संगत का रस मिलता है। जुड़े होया दे नाल जुड़न दे नाल वो शहद वर्गी मठास अंतर दे विच पैदा होती है। जिथे जुड़ के बैठणगे उथों की वडियाई गुरबाणी कहती है कि गाई नहीं जा सकती। मिल के बैठने की वडियाई जो है ये बहुत अच्छी है, ये बड़े भागा ना नसीब होती है। और फिर जब किसी महापुरुष का जन्म है, सोने से सुहागे का काम होता। हाँ भाई वो गुरुदेव है, वो नूरी गुरु है, हर एक के अंतर च प्रकट है। महाराज जी का अपना सत्संग भी है और महाराज जी के अपने वचन भी हैं जो उन्होंने 1974 दिते सन। वो वचन की सन कि जिस ताकत ने तुहाडा हाथ पकड़िया है, जी तुहाडी अंतर ताकत काम कर रही है, वो तुहानू कभी नहीं छोड़ेगी। एक बार जिसकी अखां 4 हो गई वह जाएगा किथे? नाम वास्ते बड़िया बड़िया लाइना ड्रा कर दी महापुरुषों ने, लेकिन महाराज जी ने जब थक के लोग कहते सी महाराज जी यह काम नहीं होता, महाराज जी ने इशारा कर देना, कहना कोई गल नहीं। मुश्किल दे नाल जांदे सन, तकलीफां लेके जाते सी, लेकिन उन्होंने एक इशारे दे नाल सारी चीज खत्म हो जाती थी। कहना महाराज जी भजन सेवन नहीं होता। कहते अच्छा फिर? कहते जी है मुश्किल। कहते फिर? एक बार महाराज जी ने क्या कह लगे, देखो भाई खाली उधरले पासे तवज्जो रखो, नजर रखो। खाली तवज्जो भी रखने वाला, उसका डर रखने वाला, उसका पैर रखने वाला, उसका पार उतारा है। महाराज जी कहते हैं दुनिया च रहिंदे हो गई, किसी टाइम तो ये चीज तो भी उठ जाते हो। फिर ये चीजा कौन करता? सिख सवाल करता। महाराज जी कहते ने कि जिहदे नाल अखां 4 हो जाएंगे जाएगा किथे? किथे जाओगे? कोई है वो जी जगह? जिसने हाथ पकड़ लिया वो कभी छटेगा नहीं। ये उसकी विशेषता है। लोग नाम नहीं लिया इस टाइम के उत्ते, उसनों याद करते आके खड़ा हो जाता। सिफ्त किसकी है? सिफ्त भी वही है। जिहदा असीं जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मदिन असीं क्यों मनाते हैं? कि साडे विच कोई तब्दीली है। ਉਹਦਾ जन्मदिन मनाउण ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ फायदा की ਹੁੰਦਾ कि मेरे बच्चे होशियार बन। उसनों होते कोई क्रेडिट नहीं, उसकी वडियाई नहीं असीं कर सकते, वो वडियाइयां तो बाहर है। उसकी शान बारे असीं कह नहीं सकते, घट कर सकते हैं, वास्ते कर नहीं सकते। उसकी शान, उसकी सोहबत, उसका प्यार, उसकी बख्शिश से किसी जगह लिखी नहीं जा सकती। वो इन्हां सारी चीज़ों तो उपर है। क्यों? असीं अपनी हद तो करते हैं, असीं हदां दे विच हां, वो हदां तो बाहर है। हदां तो बाहर जिहड़ी चीज़ है वो हद वाला किस तरह कर सकता है? असीं ते किसी जगह बचे हैं, वो आजाद है, उसकी सोहबत कौन कर सकता? सो जन्मदिन मनाने का मतलब यह है
कि जो पिछले साल साढ़े अंदर त्रुटियां सन, आया उन्होंने विच कोई फर्क पै गया है? जे नहीं फर्क पिया तो उसके वास्ते सानू हुण कुछ करना चाहिए। ਉਹਦੇ पूरने पे हम पे सानू पूरने के उत्ते लिखना तो बड़ा सौखा, कच्ची जमात के बच्चों को पूरने पा के देते हैं। असीं पढ़ रहे हैं कि जमात कच्ची, एको ही जमात पढ़ रहे हैं, एको बीमारियां हैं, मन करके सारे को बीमारी लगी पई है, ख्वाहिशां की बीमारी सारे को लगी पई है। ਉਹਦੇ पूरने से चलन की जरूरत है। वो पहले उकरे पे ने, वो सानू समझने की जरूरत है। अज गुरबाणी साढ़े सामने है, और वेद शास्त्र साढ़े सामने हैं, लेकिन जब महापुरुष आए उन्होंने कोले चीज़ां नहीं सन। ज्ञान उन्होंने अंतर दे विच सी, वेद शास्त्र उन्होंने अंतर सी, गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने अंतर दे विच सी। तालीम तो असीं डिफरेंट ना रख लै, लेकिन समझाने वास्ते उन्होंने बड़ी जबरदस्त तकलीफ सी, समझाने वास्ते उन्होंने कुर्बानियां देनियां भी। कबीर साहब के टाइम के उत्ते जब इस तालीम का उत्पन्न होया और रायत के विच आई, अगे पेश की, उन्होंने कितनियां तकलीफां हुई। उन्होंने डेमोनस्ट्रेशन दी, किस तरह दी? उन्होंने अग दे विच बैठ के भी डेमोनस्ट्रेशन दी कि इंसान तू आत्मा की धारी है, तू जिस्म नहीं, तू जिस्म में चलाने वाला है, तू कभी नहीं मरदा, तेरी जिंदगी मुसलसल है, तू इस तो फायदा उठाना है। उन्होंने सिकंदर लोधी नूं की सबक सिखाया कि तू मैनू अटैचमेंट च लाना चाहना, तू मैनू पकड़ च लाना चाहना, मैं तेरी पकड़ च नहीं आवांगा। गल तो वो सी ना, वो सबक देता उस टाइम ते कोई इहो जी धर्म पुस्तक नहीं सी। कबीर साहब जब आए, बड़ी साफ गोई है, उन्होंने आन के बांह खड़ी की, कहते कहो कबीर हम तुर करके बेदी लाए हुक्म हजूरी। वो हजूरी हुक्म नो, हजूरी हुक्म अगे भी सी, प्रफुल्लत नहीं सी, लोगों के दिमागों के उत्ते होर चीज परेशान कर रही थी। लेकिन वो कह लगे भी मैं तेरी पकड़ च नहीं आवांगा। कह लगे अच्छा कि जे नहीं तू पकड़ च आ सकता तो चिखा दे विच इहनूं खड़ा कर दे। थले लकड़ा रखियां, ऊपर बैठा दिता, ऊपर और लकड़ा रख बाहर तलवारां दा पहरा ला के कह लगे हुण इहनूं अग लगाओ। किस तरह नहीं पकड़ जाएगा? कह लगे जब सारा अंतिम संस्कार हो गया, उस तो बाद कह लगे बड़ा छलिया है, इसमें वेखो कि दौड़ना क्या हो। सारी स्वाह इधरले पासे की, कह लगे कोई नहीं मिला। देखा तो कबीर साहब समाधि ला के बैठे, कहते भी जो पकड़ च नहीं आ सकता मैं की करोगे। महापुरुषों ने बड़िया मिसाल दी। दरखत है, दरखत का असी छाया मान सकते हैं, छां दे विच असी बैठ सकते हैं, लेकिन वो छां को पकड़ नहीं सकते। ठीक है ना? जिस्म जिस कारण मिला है वो ठीक है, लेकिन असी कहिए जी असी जिस्म को पकड़ रखांगे, पकड़ च नहीं है, ऐसे चढ़ना पैगा। ये चीज की अटैचमेंट नहीं, मोह नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्यों असी पैंदे हैं, दोबारा गर्क क्यों होंगे? मैं भी तालीम सुन रहा सी अंदर पे, मर्जी तालीम का निचोड़ है। ये दुनिया के विच इंसान को दोबारा दुनिया के विच कोई चीज लियाउण वाली है कि वह पकड़े। जहां अच्छा तहां बस लैन देन का चक्कर है, वह भी पकड़े। किसी ना मोह का संस्कार पैदा हो गया, वह भी पकड़े। होर चीज़ा इस तो होर बड़िया अपराध वाली चीज़ा हैं, उस भी पकड़े आना पैगा। संचित कर्मां का गुरु नाश्ते जरूर कर देता,
करोड़ों जन्मां का वो भी पकड़िया, वो टल के इन्नी जबरदस्त बन गई है कि वह साड़ा आयरनी डोर बन गया है, तो बड़ा बजल क्वाट लगता है। उस पकड़ चो असीं आजाद नहीं हो रहे, लेकिन गुरु ने साढ़े ते बड़ी जबरदस्त दया की थी, उतों सानू आजाद कर दिता। वो की कीता, साढ़े सारे कर्मां दा नाश करके सानू एक नवी जिंदगी दे दी। नवी जिंदगी की देती, जिस रस्ते के उत्ते वो चल रहा सी उस रस्ते के उत्ते सानू गामगन कर दिता, बिठा दिता। कह लगे चलो भी ये तगड़ा रास्ता है। जिस तखत ते वो बैठा सी वो तखत सानू दिखला दिता, वो तखत उत्ते सानू उठाता, सीट आपकी सौर कर दी, खड़ी कर दी। कह लगे भी यह तेरा रास्ता है। कितनी बड़ी दया वे। बाप आप बादशाह है, अपने बेटे को पकड़ के उस तखत से उठाता, क्या लगे देख भी तेरी विरासत है, तू तो इस जगह का रहने वाला, तू तो अर्शां ते रहने वाली रानी है, तू कितने मिट्टी के रोता फिरता। ये गुरु की जबरदस्त दया है जो पहले दिन देता। पहले दिन सानू तजर्बा करा देता है कि तू जिस्म नहीं, तू जिस्म को चलाने वाला है, जिस्म की पकड़ चों बाहर आ जा। और जिन्नियां पकड़ा साड़ियां बड़ियां हैं, अटैचमेंट बड़ियां हैं, मोहदाकात बड़ियां, करोड़ों जन्मां की साड़ी जिहड़ी अटैचमेंट है वो एक दम दे विच नाश करके साड़ी रूह फटाफट लै गया ते पैसा दे। ऋषियां मुनियां ने बड़े बड़े तजर्बे किए, बड़े बड़े हठ योग किए, एक चीज को पा ना सके। हजारों साल उदों उम्र सी, हजारों साल बीत के हड्डियां का ढेर बन गए। बरकत के दिया ये चीज दी। कबीर साहब कहते मेरा पकड़ नहीं ला सकते। ये जिस्म है एक पानी के बुलबुले की न्याय है। बुलबुले में असीं देख सकते हैं, बड़ा सोहना लगता। पानी के उत्ते बुलबुला लगा हो कितना सोहना लगता। उसको पकड़ने की कोशिश करोगे गायब कर देगा। कारण की है कि इस जिस्म की जो तुसीं पकड़ करोगे तो हाथ में चले जाएगा। कहो कबीर न तभी जागे जम का डंड जा मूल पे लगे। होश आवेगी कि मैं भी बुलबुला पकड़ लगा, इसी बुलबुला कायम हो गया। महापुरुषा ने कहा कि पकड़ बड़ी माड़ी चीज है, इस पकड़ तो बचो, इस अटैचमेंट तो, उस मोह तो बचो। क्यों? दुनिया दी जिन्नियां भी चीज़ां असीं देख रहे हैं इसके विच सारा दी प्रभु परमात्मा वस रहा है। ये संसार जो तू देखता हर का रूप है, हर रूप नजरिया है। लेकिन अवेकनिंग के अवेकनिंग इंसान को सर्व जून तेरी बनहारी, सर्व में तेरी सिखदारी। तू सारी जूना की सरदार जून है, तू सरताज है, तू होश वाला भी। तेन प्रभु परमात्मा ने नुकता निगाह दे के राइट अंडरस्टैंडिंग दे के तेनू दुनिया दे विच भेजिया है, अपनी शक्ल दे उत्ते भेजिया कि जा बच्चा तेरा टाइम आ गया, तू वापस आ। तो करम पाया तुझ जन को से नाम हर के लागे, कहो नानक तै सुख हुआ चित कर अनहद वाले। मैं एक अर्ज कर देना चाहता हाँ, जो हजूर के जन्मदिन के उत्ते हाजरी भी इत्थे लगा के जाता, वह नजरिया बदलेगा, वश बदलेगा। ओदी किसी ने पिठ भी देख ली है ना, ओदा भी नजरिया बदलेगा। मौलाना रूम साहब के गुरु लोग आए, उन्होंने गुरु आए, उन्होंने घर के नौकर सी। जदों वापस आए कह लगे कि महाराज तुहाडे गुरु साहब आए सन। गुरु का नाम सुन के उसका जिहड़ा जिस्म सी वो खुशी के नाल पल गया। जाके उन्होंने अपने नौकर में जफी चला, कहते थोड़े दर्शन किए। कहते महाराज उन्होंने सुना दे के पुछ के ना वापस चले गए। कहते फिर इन्हें मैं उनकी पिठ देखी, अपने नौकर का मुंह चुमना शुरू करता। कह लगे तू बड़ा खुश नसीब है, मेरे गुरु की पिठ देख ली।
वर्ल्ड परसोनीफाइड फार्म है भी वो हस्ती है जिहड़ी दुनिया दे विच हमेशा बरकरार रहिंदी, वो कदी जिस्म नहीं छड्डदी। असीं कहंदे हो जिस्म छड्ड गया, साडी अख नहीं देखती, उस करके सैपरेशन है। उस सैपरेशन नूं असीं याद करके उहदी याद दिल दे विच बिठाउंदे हां कि सानू वो जिहड़ा गुरदेव है, जिहड़ी मैं अर्ज कर रहा सी, वो गुरदेव साडे अंतर च प्रगट हो जाए। जो गुरदेव साडे अंतर च प्रगट हो जाए, वो गुरु रूप साडे अंतर च प्रगट होवे, कि उहनूं असीं खुली अखां नाल बाहर देख सकते। ये गुरदेव की निशानी है। अकबाल शायर ने कहा है, हकीकत मुंतशर सभी तू आ मजाजे लिबास में, कहते है मुंतशर हकीकत। कदी ते तू लिबास दे विच आ, कदी तू जिस्म धारण करके साडे अगे आके खड़ा हो कि सजदे तड़प रहे हैं तेरी ज़मीन यार। कहते जिहड़े तेरे चाहण वाले आ भी वो तेनू देखना चाहते। महाराज जी ने इसका जवाब दिता कि जिहड़ा गुरु नूं उसनूं अपने अंतर च प्रगट कर लेगा, वो गुरु जिस्म नहीं, लेकिन जिस्म धारण कर सकता। जिहड़ा गुरु आ वो तो भी सब कुछ कर सकता, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ सवाल पैदा भी करने की जरूरत नहीं। ਜਿਹੜਾ गुरु ਤੇ ਜਿਹੜਾ गुरु कोई नहीं गा, उसनों ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल पैदा करने की जरूरत ही नहीं, वो ਤੁਹਾਡਾ काम ही नहीं कर सकते। ठीक है ना। फिलासफी बड़ी छोटी है, एक नुक्ता है, सिर्फ खोलने की जरूरत है। लेकिन स्टार्ट कितों आएगा? जो महाराज जी का अपना सत्संग है, बड़ा गहरा सत्संग सी, प्यार दे नाल भरिया सी। वो की कर रहे अपने बच्चों को एक तालीम दे रहे हैं, होश दे रहे हैं, नजरिया दे रहे हैं। जिस तरह मिर्जा तकी नूं तुलसी साहब ज्ञान देते, वो ज्ञान अपने बच्चों को देते, और वो की ज्ञान देते हैं जो मैं तुहानूं अर्ज कर रहा। दो चीज़ां हैं दुनिया की अटैचमेंट चों की, ऊपर आ जाओ, ये चीज ने सानू छड़ जाना है। दुख किनू होएगा? छड्डण वाले। चीज नूं दुख नहीं होएगा। ये चीज छड़ जाए तो फिर भी सानू दुख, दोनों हालतां में सानू दुख ना। महापुरुष कहते हैं कि दुनिया के विच कोई चीज स्थिर नहीं है। गौकर पकड़ी ना आई हार, प्रीत करी ना चाली साथ, कहत कबीर जब ये त्याग दी तब ये शरण में आएगा। जब उसनूं प्रवान करने की कोशिश करिए ये साडे तो दौड़दी है, जब इहनूं धक्का दे दईए साडे वाल आउंदी है। रिएक्शन है हर चीज का। ये चीज नूं तुसीं खिच्चोगे बाहर नूं खिच्चेगी, जे इसनूं धक्का मारोगे आएगा। रिएक्शन है हर चीज का, और माया का रिएक्शन बड़ा जबरदस्त है। पानी की छल जी है वो जाके चट्टान में वजदी है, उन्होंने दूनी ताकत के नाल पीछे सुटती है। ये रिएक्शन है, बड़ा जबरदस्त रिएक्शन हो रहा है। लेकिन असी जी छोटिया छोटिया चीज़ों नहीं देखते। असी दुनिया की पकड़ के इन्ने बैठे हैं, लोग कंप्लेंट करते रहते कि साडे बच्चे नहीं थे। साडा वड्डा बच्चा इन्हूं समझाओ कि छोटे बच्चे नूं समझाओ। असी किहड़ी तालीम अगे रख रहे हैं? गुरु नानक देव साहब जी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। उन्होंने बच्चे किस तरह बने थे? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के साहबजादे किस तरह बने? उन्होंने बाप के नजरिए तो बने, मां बाप के नजरिए तो बने। बैठते सी, मुश्किल हल करते सी, वो बैठते सी, वो कहते साडे मां बाप इसके हाथ से। लेकिन जो तालीम थी, तालीम के मुताबिक सीधे चलते सी, बच्चे भी उस तालीम के उत्ते चल पे। उत्थे किहड़ा ज्ञान सी?
ਗਿਆਨ ਸੱਚ ਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਸਿੱਖੇ। ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। देखो छोटे बच्चों को अटैचमेंट कितों आएगी? माँ बाप तो आई ना, उन्होंने माँ बाप ने मोह पैदा किया, उन्होंने नाल मोह कदा पैदा किया? बच्चा पहले बड़ा सीधे रस्ते होता, उन्होंने दुनिया दी चीज़ां लिया लैके असीं मोह पैदा करते, वो आइडेंटिफाई हो जाता, असीं आप ही खराब होंगे अपने बच्चों को। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी तुसीं अज तारीफ दे दो, वो बच्चों को जब उन्होंने नीहां दे विच चेरना शुरू किया, उन्होंने बड़ी जबरदस्त अटैचमेंट दी। कहने लगे तुहानूं यह भी चीज़ दे देंगे, तुहानूं यह भी चीज़ दे देंगे, महल दे देंगे, रानियां दे देंगे, बड़िया बड़िया जगीरां दे देंगे, रियासतां दे देंगे, लेकिन ये तो साडी थोड़ी जी चीज़ ना। उन्होंने हस के टाल दिता, कहने लगे ये तो तारी वैसे चिक्की नहीं करनी। इस अटैचमेंट दे विच, इस पकड़ दे विच साडे माँ बाप ने सानू लिआंदा नहीं, वो आप नहीं करदे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी तुसीं हिस्ट्री लै लो, किहड़ी अटैचमेंट सी उन्हां दे नाल, सारी छड्ड दित्ती उन्हां ने। वो अपने बाप के कदमां 'च बैठे, गुरु तेग बहादुर साहब जी दे, उन्हां तों कुछ सीखी, उन्हां दे बच्चों ने उन्हां कोल सीख ली। मसलसल चीज़ चली आउंदी, किसी जगह ते नैगेटिविटी काम नहीं की, कालापन नहीं किसी जगह उत्ते आया। एक चीज जी पेश की, वो चीज चलती रही, कोई बच्चों के विच नहीं है। बिल्कुल प्लेटफार्म खाली है, सड़क बड़ी साफ है, कोई रस्ते के विच रुकावट नहीं। जे रुकावट नहीं तो कोई पकड़ नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, किसी चीज की अटैचमेंट नहीं, रस्ता साफ हो गया ना। किन किया? बाप ने किया, बच्चे ने किया, बच्चे के काम बच्चे ने कर दिता। मुश्किल तो कोई ना रही। सो अखीरी चीज है भाई अटैचमेंट है, सफर है बड़ा बड़ा। सफर को कौन करेगा? जेड़ा सफर का आदी हो, जिसने सफर करना सीखा हो। गुरु सफर का आदी है, वो इत्थे आ, वो इशारे दे विच खंडा ब्रह्मंडां नूं क्रॉस करके सचखंड ऊपर जाके आ, इथों आइडेंटिफाई होंदा हर एक दिल के अंदर समाया पिया, ਉਹਦਾ सफर खत्म ही नहीं होंदा। असीं थोड़ा सफर करते हैं, असीं थक जाते। किस तरह थकते हैं? दुनिया की चीज़ां देख देख के उन्होंने सारे साढ़े अंतर के आते जाते हैं, वो इन्ने ज्यादा आ जाते हैं, दिमाग बदल हो जाता, कहते भी मैं तो शहर नहीं जाऊँ, मेरी देर की बुरी हालत हुई भी मैं शहर नहीं जाऊँगा। पता नहीं शहर के लोग किस तरह रहते, पेंडू जाके कहते वो किस तरह रहते, सफर करना नहीं सीखा। चीज़ों का असर साढ़े उत्ते हो रहा, साडा असर उन्होंने जाना चाहिए सी, उल्ट साढ़े ते असर हो रहा। थकावट जिसम कादी आ गई, माया दी। माया का रूप अंदर लिया शुरू कर दो, सोचना शुरू कर दो। सोचने वाले दिमाग बहुत सोचने वाले की है, पागलों के अस्पताल जाते हैं, कहते सोचना छड़ दो। ये जो पकड़ है, माया है, ये जबरदस्त असर कर रही है। ये पकड़ करती अखां के नाल करती है। 83% अखां के नाल सानूं अंदर पकड़ हो रही है, 14% साडे कानां दे नाल हो रही है, बाकी थोड़े परसेंट जिहड़ी है साडा दूसरी इंद्रियां दे नाल हो रही है। असीं कहते नहीं जी असीं नाम ले लिया, बाकी कोई गल नहीं, सब कुछ ठीक है। ठीक इस तरह भी ठीक भी होई ना गल। तुसीं सारी सब्जी बनाउंदे हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लूण नहीं पाते, चंगी लगेगी नहीं चंगी लगेगी, सारे रौला पा देंगे बच्चे, कहते जी लूण नहीं पाया। जब वो सारी चीज तुसीं नहीं डालोगे, वो अमृत नहीं बनेगी, किस तरह खाओगे? ये जिसम नूं ते अमृत बनाना सी। हरिमंदर ये शरीर है जिस में सत्य की जोत, हरिमंदर ये शरीर है ज्ञान रतन प्रगट हुए। गुरु सतगुरु का जो सिख खुआए, पालके उठा नाम त्याए, उदम करे पालके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर आए, अमृतसर काया ना। कितनी बड़ी सुंदर देह मिली है, जैसे वंडरफुल हाउस भी ले।
बड़ा एक अजीबो गरीब मकान है जिहदे असीं रह रहे हैं, लेकिन किहड़ी चीज़ ने सानू गलत कर दिता? कहने कि दुनिया के असर ने सानू खराब कर दिता। दुनिया के उत्ते असर जिहड़ा ना हो रहा, कृपाल सागर के बारे दसिया सी। मैं कहना वा कि किसी पासों लै लो, उस सानू उस प्रभु परमात्मा की दया जो सानू फखर होना चाहिए। वो फखर की होना चाहिए? कृपाल सागर के बारे कोई नहीं जानता, उत्थे की हो रहा, की होना और अगे की होएगा। महाराज संत कृपाल सिंह ने इन्ना कहा सी कि वर्ल्ड दे विच अजे तक हिस्टरी दे विच इहो जी जगह नहीं बनी जिथे उस प्रभु परमात्मा ने, उस अकाल पुरख ने, कुल मालिक ने अपनी बख्शिश के नाल क्या होगी यह चीज बनी, उत्थे वो चीज बनेगी, उत्थे वो बख्शिश मिलेगी। महाराज जी ने कहा सी कि दुनिया देखेगी भी अज तो उसनू बनता देखते कट्टा उड़ता, किसी टाइम के उसे उस कट्टे को मथे उत्ते ला के लोग जाता, लेकिन उत्थे किहड़ी चीज होगी जिहड़ी पकड़ है ना, अटैचमेंट है, ये छड़ी पैगी, उत्थे छड्डनी पैगी। जद अस जिसम छड्डते हैं मौत के समय, इस जिसम को लेके ऊपर जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, उत्थे कोई जगह है कबीर साहब जिथे सानू पकड़ नहीं छड़ना पैंदा। जिहड़े नहीं पकड़ छड़ सकते वापस दुनिया जाते किते जाते हैं, या नरकां या स्वर्गां जाते। जिहड़ा उस क्वेश्चन नूं क्रॉस कर जाए वो अपने घर जाता। इहदे बारे जिक्र है, सारे महापुरुषों ने लिखा, कह लगे चीज नहीं सी बनी, इस नूं गुरु ने अपनी दया दे नाल इत्थे सुशोभित किया है। मैं थोड़ी गल चीज सुनी सी कि उसकी याद दे विच बन रहा है, नहीं भाई दुनिया दे विच कोई इंसान नहीं जिहड़ा रब दी याद च कोई चीज बनावे, उसकी याद च बना नहीं सकता भी, उसका मेमोरियल नहीं बना सकता। मेमोरियल तो मुर्दे आदमी का बनता है, किसी की याद दे विच बना लो, जो जाके मन में बसे सो किसी के पास, वो ताकत मरती नहीं थी, वो जाती है, वो साडे दिलों के विच वस जाती है, जाती कदी नहीं। अगे वो 2 हत्थां नाल काम करता सी, उदों बाद वो 1000 हत्थां नाल काम कर सकता, वो एक एक जगह के अंतर च वस जाता, वो अपने बच्चों को तैयार करता सी। उसकी याद च कोई चीज नहीं बनेगी, उसकी याद जिथे याद च मेमोरियल बने तो उत्थे हस्ती नहीं, वो गुरु आप पढ़ाता। महाराज संत कृपाल सिंह ने उस कृपाल सागर का नींह पत्थर आप रखा, हुक्म कर दिता ते नींह पत्थर रख दिता। हुण तो फार्मेलिटियां होंदियां, फलाने को खा लो, ये कर लो, वो कर लो, सारिया फार्मेलिटियां, नींह पत्थर रखा, वो खाली हुक्म की बजावली हो रही है, वो हुक्म की पालना हो रही है, जिस तरह कहना होंदा जांदा, ठीक है ना। वो कोई इंसान नहीं गा कि वो हुक्म तो बगैर कोई कर दे, जो उन्हें इट सज्जे पासे लानी आ तो किसी की जरूरत नहीं खब्बे पासे, क्यों उसकी हाली है वक्त, वो मोड़ देता नहीं। वो ताकत अंतर च दिखा के काम लै सकती है, अंतर दे विच बैठ के काम लै सकती। उस ताकत को जानने वास्ते सानू बड़े ज्ञान की जरूरत। महाराज जी ने एक बार कहा सी, बड़े सुंदर लफ्ज सन, जे असीं उन्हां दे उत्ते एतबार कर लीए साडा पार दा रख जांदा। जे असीं समझीए कि साडे अंतर दे विच गुरु बैठ के साडे को काम कराउंदा ते साडे को अंतर तब्दील। महाराज जी आंदे आ गुरु 3 तरीकों के नाल काम लैंदा इंसान को, जिहदे नाल प्यार होवे 3 तरीके नाल लै लैंदा काम। कहंदा किसी नूं बिल्कुल मुकम्मल करके अपने आका बना ले, उहदे को काम ले। कहना दूसरा किसी को गाइड करके लै ले, कहते ने तीसरा इहदे किसी के अंतर च बैठ के काम ले ले। महाराज जी आंदे आ पहला भी और दूसरा भी, कहते ये दोनों इनफीरियर है। कबीर साहब ने क्या कहते गुरु बन के सारे काम करते हैं, ਉਹਦਾ दास बन के कोई काम करने वाला नहीं मिलता। कहते गुरु गोबिंद सिंह जी को भेजा
कहते जाओ भाई सारे लोग तो जो अपनी चर्चा करते हैं, तू जाके मेरा काम कर। जो मुझको परमेश्वर उचरे से नरक कौन में करे। कहते जो मेरे गुरु कहेगा भी वो नरकों के जाएगा, लेकिन जेडे अंतर च देख लेंगे वो कहते दीन दुनिया दर कमन आम परे रुखसारे मां हर दो आलम कीमते जगतार मुहे यारे। हो गुरु तो भी फरक हो जाता है। कहना तू कहना भी मैं देख के मैं कुछ कहना, ये कहते हो तो तेरे लफ्ज है ना, वो तेरे गुरु वालों आया, तू वो शान में ना मैं तेरी शान वेख के कहेगा, ठीक है ना। तो भी गुरु एक ताकत है जी बयान च नहीं आ सकती, वो किसी कलम की जद च नहीं आ सकती, वो किसी चीज के नहीं आ सकती। मैं अगे भी चीज दसी सी, महाराज जी ने कहा सी कृपाल सागर तो जेडे किते परिंदे लग्या करनगे वो अपने जेडे पारे ना वो ढिले छड्या करनगे। एक इहो जी जगह बनेगी। मैं बाहर आया कृपाल सागर तो कार खड़ी की, कोई आदमी में मिलया, मैं सोचा तो बड़े परिंदे अगे लंघ रहे, दिमाग च ख्याल आया कृपाल सागर बड़ा लंबा 25 एकड़ जमीन है, चलो उन्होंने क्रॉस कर जाना 4-5 एकड़ से क्रॉस करने पैणगे। दिमाग सोचा तो उतरा के भी परां दे नाल ही उड़ते हैं, लेकिन गुरु ने भुलेखा छड्ड दिता, कढ़ दिता भुलेखा उस टाइम के उत्ते। जदों लंघे, जदों कृपाल सागर की हद आए उन्होंने बिल्कुल छड्ड दिता। मैं आख्या भी पागला, तेनों कम से कम गुरु के लफ्ज़ों से विश्वास है, होना चाहिए। तेनों इन्नी परीक्षा लैने की की जरूरत सी, लेकिन एक सिर्फ खाली इस परीक्षा नहीं थी कि भी वाकई ये जा रहे ने, इन्होंने पट ले छड्ड दिया। उस जगह के भी कोई वाइब्रेशन है, हलोर है कि तुसीं असीं इत्थे बैठे हैं, गुरु तो बगैर बैठे हैं, गुरु तो बगैर एक लफ्ज़ नहीं निकल सकता। ਉਹਦੀ वाइब्रेशन है, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੇ, बड़ा ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਵੇ, ठीक है ना। अंदर की तो चीज है ना, जेड़ा वो लफ्ज कह देता ना अपने मुख चों कह देता, उन्होंने असीं अटल कहते हैं। वो रब के मुख चों लफ्ज निकले आंदा, वो कभी नहीं बदलेगा। वो सच होंदी है, सच होंदा, वो कभी नहीं बदलता। अज जो बरकत मिल रही है वो खाली भी ये करके मिल रही है, किसी इंसान के करके नहीं मिल रही, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਜ਼ਾਵਰੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਦਾ जवाब दिता भाई नंद लाल जी ने। वो कहता तेरा मैं ही वेल बड़े खजराव ने अंदर दे विच, बड़ियां मुश्किलां ने, ना आदमी मर सकता ना जिंदा रह सकता। भाई नंद लाल जी कहते ने जक नगाए जां फजाए बस बार दरकारे, कहते ने कि तेरी एक नजर जिहड़ी है वो मैनू दीन और दुनिया तो ऊपर जाने वाली है, मैनू दोबारा जरूरत ही नहीं किसी चीज की। कहते कोई रस्ते दे विच कहते कि कालिंग ऑफ दी बैल जिहड़ी है, घंटे की आवाज आ रही है, कह लगे देखो भाई खरबूजे देख के खरबूजा रंग बदल, कहते एक सुनहरी लफ्ज कहते कहने लगे जुड़े हुए ना जुड़ोगे तो जुड़ते जुड़ते जुड़ते, टूटे हुए ना जुड़ोगे
ते टुटते 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 टुट जाना। वो टुटता कौन है? जेड़ा भरावां नाल टुटे, वो गुरु नाल टुट जाएगा भी, ठीक है ना। जेड़ा अपने भरावां नाल प्यार नहीं करता, वो बाप नाल किस तरह प्यार कर सकता? बाप उहदे नाल कभी प्यार नहीं करे। इस करके भी जब महापुरुष आउंदे दुनिया वो रूहानियत का सैलाब लियाते। संत कृपाल सिंह जी महाराज जो हुणे ही शब्द पढ़िया सी, उन्होंने की किया? उन्होंने सारी दुनिया में इकट्ठे किया, पकड़ पकड़ के अपने स्टेज पे बिठा देते, 100 आदमी बिठा देते। बोलो भी उसकी याद च बैठना, उसका जन्मदिन किस तरह मनाया जाता सी। वो तो देखता सी भी मेरा जन्मदिन तो जिन्होंने तुसी मानते हो मना रहे हैं, देवी देवते भी मान रहे, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े ऋषि और मुनि जेड़े होर देवी देवतियों की पूजा करते थे, उन्होंने भी आके बज के बह जाना। जे कोई लफ्ज उन्होंने कोई होर बोलने की भी कोशिश करनी, महाराज जी एक बार देख लेंगे थे, उन्होंने सीधे रस्ते आ जाना। ਜਿਹੜੀਆਂ कंट्रोल कर दी ताकत उन्होंने अंतर च कंट्रोल कर रही सी, जिन्हों की वो पूजा करते सन, वो पूजा से वह जन्मदिन मनाउणियां उपर के सारी चीज का भी वो कंट्रोलर है। वो कंट्रोलर नहीं सी, वो कंट्रोलर हुण भी है। ये नहीं था कि कंट्रोलर सी जो होना हट गया, वो हुण भी कंट्रोलर है। वो हुक्म तो बगैर कोई पता नहीं हिलता। और बख्शिश जो है खाली वो नाम उत्ते मिल रही। मैं तो आज जन्मदिन के उत्ते तुहानू ये कह रहा और गुरु के आसरे कहना कि दुनिया के उत्ते जो कोई चीज मिलती है तो वो थ्रू मिलेगी, बाकी होर किते नहीं मिलेगी। और ये तजर्बे भी किए किए जो हट करते थे लोग। जाओ भी जाके देखो, 2000 जगह जाओ, 6 जगह जाओ, 10 जगह जाओ, 20 जगह जाओ, चीज है जाके लो, 2-2, 4-4, 6-6 महीने बाद कहते चीज नहीं मिली। ये सानू पता लगे कि केड़ी जगह चीज पई है तो फिर ही मिलेगी ना। ये एक नू जगह दसी भी तेरी जगह है जगह वा, लेकिन तेरी अप्रोच नहीं, तेन कोई कट के दिखा दे। वस्तु कहीं टूंबे कहीं, कहीं बिदावे हाथ, कहो कबीर तक आइए जब भेजी दी के साथ। और भेजी नू भी खुश करने वास्ते उसकी सोबत अख्तियार कर लो, उसका हुक्म मान लो, उस पकड़ में छाड़ दो, अटैचमेंट में छाड़ दो, बिल्कुल खाली होके आ जाओ, फ्री होके आ जाओ, हवाले होके बैठ जाओ, तजर्बा होगा। उन्होंने परखण वास्ते ना हो, हवाले होके बैठ जाओ, उसकी जांच बैठो, सारी चीज मिलेगी, उसी वक्त मिलेगी, टाइम ही कोई नहीं लगेगा। महाराज जी के टाइम से जो रिसेप्टर लोग होंगे सी प्यार ना जाते सी। एक आदमी को असीं लै रोंदे गया रस्ते दे विच, बैठ के गया जाते महाराज जी के सत्संग हो रहा सी, रूह सिफ्ट की, जाके महाराज जी के चरण फड़ गया, तो महाराज जी ने इशारा किया कि अंदर कहने लगे महाराज जी मैं अपने अंतर दे विच एक बड़े ज्यादा बदलाव करता था कि बाबा जी तो मैं जुदा होया था, मैनू थोड़े जे पुराने कर्मों का अपना संस्कार का पता, कहते मैनू दोबारा बार बार उसकी याद आनी सी। कहते जे दोबारा मिलेगा तो मैं तेरे चरण फड़ के छड्डने नहीं, तू मैनू कोई गारंटी देगा तो मैं तां छड्डांगा। मैं बड़ी भुल की है, असीं जिस्म दे विच आए हैं, किसी टाइम पे असीं गुरु की सोबत अख्तियार जे की है तो उसके हुक्म की बदावरी नहीं की। गुरमुख नहीं बने, कोई ना कोई साढ़े विच आलाइशां सी, वो लेके सानू दोबारा आना। आखिर महाराज जी ने बड़ा प्यार किया, चरण पकड़ ले, उसकी आशा सी कि महाराज जी ने आप अपने चरण की कर दो, चरण लगे लै भी है तेरी सी ना। महाराज जी मत्था नहीं से उसनू टेकन देंदे किसी ने, लेकिन उस टाइम के महाराज जी ने आप पलंग पे बैठे, वो सामने दोनों ही अपने चरण कर और मत्था टेकिया और रो रो के महाराज जी के जेडे चरण सी प्योन देते अपने अथरुओं के नाल। महाराज जी ने हुण खुश है भी, इन्हें महाराज खुश कहने लगे जे तुसीं खुश हो तो मैं खुश हाँ। केड़ी चाहिए? गुरु की खुशी भी। गुरु खुश हो गया, सारी चीज मिल गई। गुरु नूं खुश करने वास्ते सानूं कोई चीज तो चाहिए है।
गुरु कहता वा अटैचमेंट छड़, आओ खाली हो के आओ, कोई चीज ना लेके आओ। ਜਿਹੜਾ बिल्कुल खाली हो के आवे ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਦਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਦਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਣ ਕੇ ਫੇਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪੋਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰਦਾ। ਉਹ ਪੋਚੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਚੀਰ ਫਾੜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਕੇ, ਅਨਾਟਮੀ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਫੁੜੇ ਚੋਂ ਪਾਪ ਨਿਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਆਜ਼ ਸਾਰਾ ਭਰ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋਭਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਕੜ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਸਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਫ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਈ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਭਜਨ ਸੇਵਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਹੀ ਬੜਾ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਰਹੋ ਨਾ, ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਗਸੂਈ ਉੱਪਰ ਚਲੇ। ਜੇ ਜੁਗਸੂਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਪਕੜਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਪਕੜ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਬਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਬਕ। ਆਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਉਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਜਿਸਮ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਜਿਸਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾ ਜਿਸਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ? ਜਿਹਦੇ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਬਰਰਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੇ ਭਜਨ ਸੇਵਨ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਕੜ ਜਦ ਏਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਦਤ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਰੂਹ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ। ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ,
क्योंकि भजन सिमरन तो तेरा बनता वा, तेरे मन की जो हालत है, मन के अंदर आ, तेरिया सारिया आदत मन के अधीन है, तो मन तेन इस जगह तो तले नहीं जानता, इतने सुने होंगे सब कुछ तजर्बे होते हैं। महाराज जी के चोड़ा छड्डण तो बाद लोगों की की हालत हुई, जेडे लोग मन के अधीन सी दे वर मिसलेड मिजरेबल। जो है ऐसे तजर्बे, चलो जी फलाने को चलो फलाने, वो तालीम में सारे भुल गए। ਉਹਦੀ याद ਜਿਹੜੀ ਸੀ, जे जगह ਤੇ बैठ के ਉਹਨੂੰ याद करना ਸੀ, उस जगह के उत्ते साड़ी अप्रोच ही ना है। ਜਿਹੜੀ जगह दी है इस जगह के उत्ते, उस जगह के उत्ते बरकरार ते रहोगे। क्राइस्ट किंग टेक हीड दैट द लाइट विच इज विदन यू मे नॉट बिकम डार्क। कहते नहीं कि ਤੁਹਾਨੂੰ जो जगह एक बार बना के दे दी है, लाइट उत्ते प्रगट कर दी है, खबरदार रहो कि उस जगह तो थले ना आओ, उत्थे किते आओगे तो अंधेरा छा जाएगा। जब इतने अंधेरा छा जाता, थले लाइट शुरू हो जाती है, वो मन की लाइट है, वो सूक्ष्म देशों की लाइट है। उन्होंने पै के असी गिरफ्तार हो जाते, गलत हो जाते, मुश्किल बन गई ना। एक चीज है खाली खाली अटैचमेंट पकड़ता, आए हैं घर आजाद हो जाए, हमेशा वास्ते आजाद हो जाए। वह सुख इन होगा, पहला सुख साडा, दूसरा सुख साडे बच्चों, तीसरा सुख जिन्हों के नाल साडा कांटैक्ट, उन्होंने सुख ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ भी ਸੁਭ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੋਵੇਗੀ, वो सारे ਨੂੰ सुख होवे। ऊँटां की कतार कितनी होंगी है, मालिक ने सिर्फ एक की पगड़ी होंगी है बुन के, बाकी सारे पिछे तुरे आते। एक आदमी बन जाए, एक शहर के विच बन जाए, वो सारे शहर का आधार होगा। जिथे जिथे सुबत होगी नाल तुरे आओ। ये भी जुड़े की एक महिमा है। जिहड़ा आदमी गुरु के नाल जुड़ जाता है, वो बड़ी बड़ी महिमा, वो बड़िया लोगों को उतार देता। जिथे जिथे वो अटेंशन काम करेगी, वो सारे के सारे घुमा। महाराज जी ने भी उपदेश दिता, कह लगे जुड़े हुआ ना जुड़ जाए। जुड़िया केड़ा और टूटा केड़ा, एक ये करना, ये भी असी करना। जेड़ा जुड़िया होगा, वो तुहानू गुरु की गल करेगा हमेशा। ਉਹਦੇ ਅੰतर ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ, द्वेष, निंदिया, चुगली बिल्कुल नहीं होएगी। क्राइस्ट ने क्या लव द एनिमी, कहते कि अपने दुश्मन के नाल भी प्यार करो। वो कहेगा कि भी असी तो एक ही हैं, लेकिन नजरिए के नाल होया, हालात ने मजबूर कर दिता तां ये चीज हुई। वो कभी नहीं कहेगा बंदा माड़ा, अगर वक्त आएगा बदल जाएगा। वक्त बड़े मारे। महाराज जी के चोड़ा छड्डण तो बाद इन्ने हालात खराब हुए, सानू अपनी ड्यूटी का पता सी असीं की करना, लेकिन जेडे लोग मुखालफत करते उन्होंने नहीं सी पता इन्होंने की करना। बस फर्क ये सी, किसी वास्ते गए सी, दोनों जने जा रहे सी कार के उत्ते, ओहदी कुछ मत लैनी सी, वो खड़ा सी और साडे तो पीछा कर रहा। सानू किसी ने कहा तुहाडे वास्ते हुआ है कुछ कहंदे, मैं कहा नहीं, कहते तुहाडी की राय है, मैं कहा भी वो साडे गुर भाई, साडा उहदे नाल दिली प्यार है। मैं कहा हालात खराब है, दिन खराब है, वक्त बदल जाएगा, ठीक। महाराज जी कहते दरख्त के थले बैठे हो, ताली बजाते हो, परिंदे सारे उठ जाते हैं, ठीक है। कोई थोड़ी देर बाद देखो फिर आके बैठने शुरू हो जाते हैं। जिथे प्यार होगी, सोबत होगी, गुरु के नाल जुड़नगे लोग, उन्होंने जोड़िया जाएगा, उत्थे हमेशा लोग आएंगे। वो भुल के भी उत्थे आ जाएंगे, चलो भी उत्थे ही चलिए, गुरु खिंचदा उन्होंने, गुरु जिधरले पासे तोड़ देगा उधरले पासे तुरता है। महाराज जी ने बड़ी बड़ी चीज कही सी, कहने लगे डॉक्टर तेरे नाल मैं एक वायदा करदा, जिहड़ा ओहदे नाल जुड़िया होवेगा, जिहड़ा मेरे नाल जुड़िया होगा, तेरे को आवेगा, दूसरा नहीं आवेगा। क्यों भाई, ओहदी गल ठीक है ना, ओहदी गल ते हमेशा पक्की रहनी है, वो नहीं बदलेगी। इस करके भी जिहड़े आउंदे आ, वो कम से कम ऐस सिर के ताज ने, ठीक है ना, ते गुरु की दरगाह च असीं इकट्ठे जाना, ठीक है ना, कोई वड्डा नहीं कोई छोटा नहीं, तालीम इक्को जी है सारियां दी, लैसन दिता, ठीक है। बारी काम कोई कर सकता, तुहानूं कहंदे तुसीं कर लेंगे, जब अंदरले काम की ओहदी जिम्मेवारी है, फिर भी फर्क तो कोई ना होया।
जो गारंटी मैनू दी मैं तुहानू दे दिंदा। ये कदी अगे चीज मिली सी? कदी नहीं सी। किसी हिस्ट्री दे विच नहीं मिली। पढ़ के देखो, लोगों ने क्या है गलत है। लेकिन जब वो तजर्बे हुए, मैं आख्या जो मैं अपने गुरु को कुल मालक कहना वा कि कुल मालक होने के नाते च वो तुहानू तजर्बा भी देगा, नहीं तो कुल मालक नहीं। जब लोगों को तजर्बे हुए कह लगे तुसीं ठीक। अज वैस्ट दे विच बुलाउंदे मखन नहीं, तुहानू पैरों के उत्ते खड़ा कर दिता वा। तुसीं सोचो तुहाडा की फर्क पड़ता। तुहानू होर अवेकनिंग की जरूरत है, होर सत्संगां की जरूरत है? कोई सत्संग की जरूरत है। तुहाडे अंदर दे विच अवेकनिंग आ, उस लैसन नूं शुरू करो, खड़े हो जाओ अपने कर्मां दे उत्ते। जिहड़ियां त्रुटियां दूर करो। गुरु के अगे नजदीक है, एक कदम चलो लाखां कदम चल के अगे आउंदा। सो जिहड़ा गुरु के नाल जुड़िया उसकी इक्को निशानी होएगा, वो तुहाडे नाल दिलों प्यार करेगा। ਉਹਦੇ दिल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हमेशा ਇੱਕੋ चीज़ निकलेगी कि महाराज जी ਇਹਦੇ ਤੇ दया करो। महाराज जी ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ बैठे हाँ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ भी इकट्ठे हाँ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ दिल चों आवाज़ निकलेगी। ਉਹਦਾ कोई भरा भैन भरा ਇੱਥੇ रहने की कोशिश करेगा और बड़ा दुख होएगा। कोई गुरु नाल टुटेगा, टुटन की गल करेगा, ਉਹਨੂੰ सब तो ज़्यादा दुख होएगा। और टुटे हुए की गल की होएगी? वो तुहानू किसी के बरखिलाफ गल्लां दसेगा, बरखिलाफ गल्लां कर करके फिर गुरु की याद कराएगा। क्योंकि एक क्रिटिसाइज करते हो तो फिर गुरु की गल करते हो, दो चीज़ां किस तरह मिल सकदियां? दो चीज़ां नहीं ना हो सकदियां। जां तो तुसीं बुराई करते हो, बुराई के नाल नाल तुसीं गुरु की सिफत भी करते हो। बुराई किहदी करते हो? जिन्हां नूं तालीम देनी है गुरु की, उन्हां दी तुसीं बुराई करते हो। इंसान की बुराई करके प्रभु परमात्मा की याद कराउणी है। किहड़ा लैसन दिता भी किहड़े धर्म ग्रंथ ते लिखे? कोई है हो जिहा धर्म ग्रंथ? पहले मानस जाति नूं, पहलो इंसान नूं कंडैम करो, फिर तुसीं प्रभु परमात्मा की करो। उन्होंने मन नूं कंडैम किया। गुरु कोल ते जिहड़ा हुंदा सी उहनूं छाती नाल लगाउंदे सी। वो कहंदे कोई नहीं। उन्होंने सदने कसाई नूं, वाल्मीकि जी नूं, उन्होंने अपनी छाती के नाल लाया, नजरिया बदलिया। वो नजरिया बदलते अवतार ताकत भी दुनिया पैदा होंदियां ने, गुरु पावर भी पैदा होंदी है। अवतारां वाला काम नहीं करते थे, वो किसी को डंड नहीं देते, वो तो प्यार के नाल मोड़ते। और उन्होंने इन्ना प्यार होंदा उन्होंने अंतर दे विच, जिहड़ा एक बारी उहदे दायरे दे विच आ जाए, जो छड्ड भी जाए गुरु कभी नहीं छड्डेगा। आई शैल नेवर लीव दी नॉट forsake दी टिल दी एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। वो छड्डदा नहीं। वही सब तो खूबी है। सो वो टूटे हुए की निशानी है और जुड़े हुए की निशानी है। महाराज जी कहते होंदे सी, बुराई सुनो ना, बुराई देखो ना और बुराई करो। जिन्हां चीज़ों पे कंट्रोल करो। निंदिया, निंदिया करने वाला और सुनने वाला दोनों बराबर हो जाते। महाराज जी का मिसाल देंदे हुंदे सी, किसी ना किसी चीज के स्वाद होंदा, कहंदे निंदिया दे किहड़ा स्वाद है? कोई है दे स्वाद? लेकिन मन की खुराक है बड़ी जबरदस्त। जिथे निंदिया होए बड़ी गौर दे नाल मन दे ते इन्ना जहर चढ़ जाता, चल भी भरा मैं भी तेरे नाल चलना, निंदक बन जाता। कबीर साहब के कोल इस तरह का एक बादशाह आ गया मुसलमान। कबीर साहब को पता सी कि रूहानियत वास्ते है कि ये अंतर दे विच कोई चीज हो रही। उन्होंने पता सी भी ये दिमाग च होर चीज है, इनू मैं 1000 गल्लां दसांगे, इसकी तवज्जो उस जगह ते रहनी है बार बार। उन्होंने 2-3 सूर फड़ के बाद गेट दे उत्ते बंद दिते। और बादशाह जब आया, बड़े प्यार ना आया सी, अपने मन को बनाना आता सी रस्ते दे विच, चलो भी ये भी काम हो जाए चंगा। कबीर साहब ने कहते महाराज बाकी तो तुहाडे सारे वजन ठीक है, पर यह सूर जिहड़े बाहर बने नहीं ठीक बने। वो कहते हैं कि
सोचते कहते हैं कि देखो सारी तालीम का इत्ते कोई असर नहीं है, लेकिन सूरां वाल बार बार जाते ये बार बार तवज्जो जी सूरां वाल जा रही है, मेरी तालीम का कोई असर नहीं है। 10वीं सूर के बाहर बजे तालीम तेन अंदर दस रहे हैं, वो बार बार आते हैं, ये दिमाग के उत्ते असर है ना। मैं तुहानूं अर्ज कर रहा सी दुनिया दी चीज़ां साडे ते असर करदियां बार बार, वो सानूं पकड़ के लिआउंदियां। इन्ना जबरदस्त असर साडे ते उन्हां चीज़ां दा हुंदा वा कि गुरु की गल असीं सुनने वास्ते तैयार ही कोई नहीं। आखिर कुलवीर साहब ने कहा कोई गल नहीं थी, फर्क कोई नहीं, मैं तो बाहर बने तू अंदर लेके आ गया, तू अंदर बने वा मैं तो बाहर बन देते तू अंदर बने आ जी। ठीक है ना, ये है पकड़। पकड़ जी असर करती है ना भी तुम करोगे जे वो एनालाइज नहीं करोगे, वो परख नहीं करोगे कि ये किस किस्म की पकड़ है, इसका इलाज की है, इनू किस तरीके दूर करनी तुहाडे ते हावी हो जाए। वो जब हावी हो जाएगा छिटकारे कोई नहीं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ां बार बार दुनिया च लिआउंदियां ने, बार बार गुरु तो दूर करदियां। जिस परपज वास्ते असीं चले हाँ वो परपज साडी अधूरी रह जाती है। साडे भजन सिमरन नहीं बनते, साडे च मुश्किलां बनी, ये आउंदियां भी मुश्किलां आउंदियां भी कर माफ करना। एक ने गुरु का नाम लिया हो और गुरु शहनशाह का शहनशाह हो, पीरा का पीर हो, उसने तजर्बा दिता हो, जिसम क्यों विड्रा करके उसनों वो जगह तो खड़ा कर दिता हो, तो दूसरी चीज़ का क्यों असर होगा। माफ करना, जहाँ तो भी अनजान बच्चा वा ਜਾਂ मूढ़ा का मूढ़ किसी दूसरी चीज़ का असर हो उस आदमी के उत्ते तो बहुत माड़ी गल है। मैं तो कहना वा जीवन बर्बाद करने वाली गल है। ये चीज़ों का साढ़े ते असर होंदा जो किसी पासे नजर जाए। मैं तो कई बारी कहना वा किसी आदमी के नाल 2-3 बारी गल करने दिमाग च नहीं बहती तो मेरे दिमाग च ख्याल आता महाराज जी तुसीं मैनूं बुलाया किते इनू बुला लेंदे अपने को, अंत समय इनू दस देंदे भी यह चीज़ जिहड़ी है इस तरह चलनी। महाराज जी के चोला छड्डण तो बाद इहो चीज़ां उत्थे होईं। मैं कहा तुहानूं महाराज जी दस देंदे, असीं महाराज जी की तालीम नूं ते ताज़ा रखदे, सानूं पता ते होंदी होश होंदी कि असीं की करना, सानूं किहड़े ज्ञान की जरूरत है, सानूं किहड़ा ज्ञान मिला, वो गुरु किहड़ी चीज़ छड्ड गया जिहड़ी अधूरी रह गई है। कोई हथ खड़ा करो कि जिन्होंने महाराज जी को नाम लिया सी तुहानूं अधूरा छड्ड के बनाया, तुहानूं पूरा करके गया। क्यों अधूरे बाद दे विच बने, कारण की है, वो दसो तकलीफ की होगी, उसका कारण तुहाडे ते असर क्यों पिया। हजारों ही सत्संग सुने महाराज जी, लेकिन अज सत्संग सुनो बड़ी बरीकी के नाल सुनो, रोना आउंदा इहदे ते कदी ख्याल ही नहीं सी कीता जिहड़ी अज चीज़ां सुणदे। उदों पासे ख्याल नहीं सी जांदा, हुण ख्याल साडा जाता। चीज़ां हावी हो गई ना, अगे वो की करदा सी बख्श करदा सी, हुण वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, हुण कहने कि दोबारा आउण नहीं देना, वो नहीं आउण देगा दोबारा भी। एक बच्चा स्कूल जाता बड़े प्यार नाल जाता, दूर नूं घसीट के लड़ी ले जाएगा, जरूर ले जाएगा, जेडे ओहदे बच्चे है ले जाएगा, जरूर ले जाएगा, ओहदी गारंटी है। ये गारंटी कदी नहीं सी। कोई वक्त सी महाराज जी बैठा के तजर्बे देंदे सी कि हाँ भाई दसो तुहाडा अंतर दा गुरु की कहता, और अंतर दे गुरु ने की कहना, कहंदे कृपाल सिंह दे नाल जिन्ना प्यार कर लो ना थोड़ा। अभ्यास करने वाले ने पूछना महाराज ਇਹਦਾ मतलब की, कहते हो जी ताकत लखां साल पहले आई या लखां साल हुण आई। और जाओ भी अंतर जाओ, बाजीगर डंकर जाई सब खलक तमाशे देखना। सारे असी आए हैं लेकिन राज का नहीं पता क्यों आए हैं, और इन्हें भी राज का नहीं पता भी सानूं महाराज जी ने नाम क्यों दिता, ये राज का नहीं पता। जेदा भी पता लग जाए तो थोड़ा जिहा ज्ञान हो जाए अंतर दे विच। चकवी ज्यों ने सुविसरे आए मिले प्रभात, जो नर बिसरे राम से न दिन मिले न रात। यानी इंसान की गति है, चकवा चकवी एक दूसरे को विछड़ते हैं, रात सारी जुदा रहिंदे ने, सूरज चढ़ता एक दूसरे को मिल जाते हैं। और जिहड़ा इंसान कदी रब की याद ही नहीं करता, कदी उन्होंने मिलता ही नहीं गा, उन्होंने होश ही नहीं कि मेरे जीवन का आदर्श की है, कहना वो की हालत। जो नर बिछरे राम से ना दिन मिले ना रात मिलता ना दिन मिलता। तीसरी चीज तो है ही कोई नहीं, दिन के मगरों रात आ जाती, रात के मगरों दिन आ जाता।
ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਾਗ ਪਿਆਰੀ ਅਬ ਕਾਹੇ ਸੋਏ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਦਿਵਸ ਕਾਹੇ ਕੋਏ। ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋ ਵਰਕਰ ਆਫ ਡਿਵਾਈਨ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਘਾਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਘਾਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਘਾਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਘਾਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਸ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਚੇ ਕਰਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਸੀ ਉਹ ਬੀਤ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਪਿਆ, ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਈ ਸੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਸਾਧੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਹਿ ਭਾਵੇ, ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਕਰੇ ਆਖਣ ਕਾ ਨਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੂਕਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਸੀਟ ਆਪਦੀ ਸੋ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਮੁੰਡੋ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚੋ ਵੇਦ में ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਖਾਏ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ, ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ। ਕਦੀ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਤੇ ਕਰ ਸੋਚ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਹਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਰਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋਭਤ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸੋਭਤ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਅਵਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਖੁੰਝੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵੇਕਣ ਹੋਵੇ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਪਾਵਰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਭਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 60-65 ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਜਨ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਭਜਨ ਸੇਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗੇਗਾ,
लेकिन महाराज जी जानते सी कि इस जगह से होश वाले आदमी है, वो ही देती है होश उन्होंने उस जगह से दी भी वो कितने रहने वाला होता किसी जगह से कह लगे तुम बड़े खुश नसीब तुम अमृतसर आए जे मानव केंद्र का काम स्टार्ट करना सी सारे ने कहा महाराज जी असं आवांगे महाराज जी नहीं पहला अमृतसर वाले लास्ट टूर के उत्ते सारे ने कहा महाराज जी मैं क्या महाराज जी तुम दिल्ली रहो ते असी लोग जिहड़े नाम लेवा नूं लवांगे जिन्हां ने नाम लेना तुसीं ते जाओ तुसीं ते कुल मालक हो तुहाडे कोल लोकां नूं आउणा चाहीदा तुसीं क्यों अपने तुहाडी सेहत नहीं ठीक है चंडीगढ़ वाले ने कहा महाराज जी चंडीगढ़ सेंटर बनाओ सेंटर च उत्थे आ जाएंगे उस वे उठ फिर लुधियाने वाले उठ पे कहने लगे महाराज जी लुधियाना सेंटर है लुधियाना वाकई सेंटर है चंडीगढ़ के एक साइड से सी महाराज जी ने वहां पे भी तुहाडे झगड़ा हो गया तुसीं इस तरह करो दस्तखत करा लिया जिहड़े जाने दस्तखत होणगे मैं उत्थे प्रोग्राम रख दूँ चंडीगढ़ वाले ने जाके अपने बिजनेस शुरू करते दुकाना पे बैठ गए ते लुधियाने वाले राम सिंह ने एप्लीकेशन लिखी सारा दस्तखत करा के इत्थे भी दस्तखत करा कहते खाली तुसीं दस्तखत ही कर दिओ मैं कहने कि मैं तो थोड़ा जिहा महाराज जी वास्ते लिखांगा मैं लिख दिता मैं कहा महाराज जी जे तुहाडी इहो मर्जी आ ते तुहाडा हुकम साडे सिर माथे ते असीं करांगे हुण बड़ी खुशी खुशी जे दे नाल जाके महाराज जी ने जाके वो एप्लीकेशन दे दी महाराज जी मैं सारे दस्तखत करा लिया हुण तुहाडा प्रोग्राम असीं लुधियाने कर रहे हैं महाराज जी आंदे आ ये ते भी तुसीं करा के लैंदे ना हुण मेरी भी ते कोई मर्जी होवेगी ना महाराज जी आंदे आ ये भी ये टूर जिहड़ा महाराज जी का लास्ट टूर सी अगले साल महाराज जी ने जोड़ा छड्डिया उस लास्ट टूर से महाराज जी आंदे आ पहले साल तो भी मैं अमृतसर जाऊंगा अमृतसर तो मैं टूर अगे शुरू करा उसका बड़ा बड़ा राज सी वो आके खुश होंदे सी खुश क्यों होंदे सी ओदी याद वाले सी ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਲੀ ਵੀ ਭਜਨ ਸੇਵਨ ਕਰੇ ਜਾਓ ਔਰ ਕੁਰੈਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 2-2 4-4 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਇਹਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਪਕੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ उन्होंने पता लग गया सी भी ये जेडे इन्हां चीज़ां तो आजाद है ये मेरा काम नहीं कर सकते ये मेरे काम के उत्ते ये मेरे वचनों के उत्ते फुल चढ़ाउणगे गुरु ये चीज़ नूं देता गुरु तो कोई ना कोई जगह देखता कोई ना कोई इंसान देखता कोई ना कोई वो होर देखता वा कि उसकी तालीम ताज़ा रहे वो ताकत त्याग करने वाली है वो ये करके नहीं देता भी मेरा वह कोई सानी बनता वह कौन सानी बन सकता ਉਹਦੇ कोई मुकाबले जा सकता किथे राम राम किथे टेंट मैं कहना किसी को मुकम्मल बना देंगे कुल मालिक किहनूं बना देंगे कुल मालिक तो आप है ਉਹਦੇ कौन सी जज कह भी ਉਹਦੇ नाल दा कोई बन सकता कोई नाल दा बन सकता कोई नहीं बन सकता वो जो कुछ सी वो आप ही सी ਉਹਦੀ तारीफ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭਜਨ ਸੇਵਨ ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ है और महाराज जी ने फिर की किया सी महाराज जी ने कहा होश करो भाई अगे वक्त नाजुक आ गया जेडे उस नाजुक वक्त दे विच पैर रख लेंगे वो बड़े दूर चक्कर पे पै जाएंगे बड़ा लेट हो जाएंगे भाई जेडे तालीम तो खुंज जाएंगे वो चीज और खुंजने वाले कौन जेडे गुमराह करने वाले क्रिटिसाइज कर क्योंकि संगत बखेरी सी महाराज जी तो बाद बिखरी सी मैनू हाथ खड़ा करके दसे जो बिखरे आ वो क्रिटिसिज्म के नाल बिखरे आ कि गुरु की आग्ञा के नाल बिखरे उन्होंने उत्ते फोर्स करके चीज लाई गई है कि इस जगह से चलो फलानी जगह से आई है फलाना माड़ा फलाना चंगा ये चीज के नाल लोगों को बताया किहड़ी तालीम है कि ग्रंथ से माफ करना अज उन्होंने जन्मदिन के उत्ते चीज़ां दसणियां पैंदियां कि गुरु की चीज़ है और गुरु तो बाद असीं चीज़ की करते हैं उसकी तालीम नूं तोड़ मरोड़ करते हैं मजहब कित्थों पैदा होया तोड़ मरोड़ के नाल पैदा किस मजहब की जरूरत सी इंसान को जद उसके अंदर असल धर्म सी और उस असल धर्म के नाल असीं वापस घर जा सकते हैं मजहबां ने साडे अंदर जाल फसा एक पकड़िया मजहब एक पकड़िया मौका
जिन्हें जिन्हें जाल विछाई जाओगे उन्हीं उन्हीं पकड़ दे विच आ जाओगे, उन्हें उन्हें आइडेंटिफाई हो जाके दुनिया के इंसान बन सकते हो, रब दे इंसान नहीं बन सकते, रब दे सिपाही नहीं बन सकते, वो खुद मुख्तियारी च नहीं रख सकते, गुलामी जरूर रहोगे, मन की गुलामी। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਪੁਕਾਰ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ। पिता कृपाल आज्ञा कीनी बारक मुख मंगे सो देना। वो कहता वा कि जेड़ा जेड़ा बच्चा मेरे को जेड़ी चीज मंगेगा मैं दांगा। जहर नहीं देगा भाई, अमृत देगा, जहर में छटना ना, जहर दी गल्लां कर रहे हैं कि जहर में कट ली अपने अंदर, दूसरा जहर भी साडे ते असर ना करे। इहो चीज़ अज कर रहे हैं ना कि ये चीज़ां जेड़ियां सानू परेशान करदियां भी, बड़ियां लोकां नू परेशान कीता, गुरु तो दूर कर दिता, सानू बचा ला भी। तू बेचारा फरियाद है ना जो बचावेगा भी ओदी बड़ाई, ठीक है ना, जो बचावेगा जरूर। जो सानू होश आ जाए, सानू पता लग जाए कि सानू ये मुश्किलां साडियां दूर करो। बच्चे नू तकलीफ हुंदी आ, आके मां बाप अगे कहंदा मेरी ये तकलीफ दूर करो। जे नहीं तकलीफ हुंदी और रोंदा चलाउंदा हाड़े करदा, बार बार दादा कहंदे मैनू ये तकलीफ है, मैं किस तरह करा। फिर वो तकलीफ कौन दूर करेगा? मां बाप ही करेगा ना, होर तो नहीं कोई करेगा। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੱਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਗੰਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਕਰ ਵੱਜ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਉਹ ਤੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਕੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, वही पिटंगी चाल जो पहले थी वो अब भी है। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸੰਗ ਸੰਗ ਦੇ ਜਾਣਾ। मन दिया कहीं और तन साधु के संग, कहो कबीर कोरी गजी कैसे लगे रंग। कहते तन करके असी इत्थे बैठे हैं, मन करके असी बाहर दौड़ रहे हैं। कबीर साहब कहते कोरा कपड़ा होए रंग दे विच डुबो छड़ो, 10 दिन भी डुबो छड़ो रंग नहीं चढ़ेगा, कोरे का कोरा निकल आएगा। रंग कितना चढ़ेगा? रंग ते तां ही असर करेगा जे जहर नूं दूर करांगे, गलत चीज़ नूं करांगे। कोरापन जिहड़ा साडे उत्ते सानूं बार बार सानूं दुनिया दे विच, दुनिया दे झमेलियां दे विच फसाउंदा, ओह कोरापन है। ठीक है, वो कोरापन नूं छड्डना पएगा सानूं। कोरेपन करके असीं जिहड़ा मर्जी साडे ते असर कर लैंदा, जिहड़ा कोई चीज़ आउंदी आ फटाफट साडे ते हमला हो जांदा, रस्ते दे साडे रुकावटां शुरू हो जांदियां। अगर एक छड्डदे दूसरी करदे, छड्डो यार ठीक है, फिर इस तरह ठीक है, सहमत हो जाते। सहमत किहड़ी चीज़ होंदा? बुराई दे नाल सहमत हो जाते। चंगाई दे नाल सहमत नहीं, चंगाई दे नाल सहमत हो जाए तो फैसला हो जाए। फैसला कर तो पहले ही हार खा जाते हैं, कहते हैं बस छड्ड दिंदा। बुराई दे नाल सहमत हो जाते हैं, चंगाई दे नाल सहमत होंदे कभी नहीं। मुश्किल आते, ये मुश्किल आते। महाराज जी का जो सत्संग है वो मैं कमेंट्स दे रहा, अपने वालों कोई चीज़ नहीं कह रहा। जो महाराज जी का सत्संग अज का वा ये इन्ना गहरा वा, और ये तो सानू बड़ा बड़ा लैसन मिलता है। क्योंकि वो गलत चीज तो नहीं, चीज तो ठीक है ना, गुर मर्यादा के मुताबिक ठीक है, जन्मदिन मुताबिक मनाने के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। जन्मदिन से तां ही मनाया जाए ना कि असीं पुकार करिए कि महाराज असीं मुश्किल दे विच साड़ियां मुश्किलों को हल कर। जे बच्चा रोवेगा माता दुध देती है, जिन्ना चर बच्चा रोवे उन्होंने दुध नहीं मिलता। जे बच्चा रोएगा नहीं उन्होंने दुध मिलेगा ही नहीं, भुखा रहेगा। असीं कहते नहीं भी साढ़े को सब कुछ ही है, साढ़े को सारिया नियमतां, सानूं किसी की परवाह ही नहीं।
पढ़िए हिस्ट्री जिन्होंने सारिया चीज़ां कुर्बान कर दी। गुरु अर्जन देव साहब के टाइम के उत्ते भाई मंझ नूं एक मिसाल दी है नहीं कि भाई मंझ नूं उन्होंने दुरुस्त करना सी, उन्होंने अपने चरणों के विच लाना सी। वो एक साडी मानस जाति नूं इशारा दिता है कि ये जिहड़ी पकड़े नूं छड्ड दे। चिट्ठी भेजी कहण लगे इन्ने रुपए दे दिओ, इन्ने दे विच तेरा मतलब रह गए, चिट्ठी दे दी। दूसरी बारी गई, भांडे भूंडे सारे वेच के दोबारा चिट्ठी दे। तीसरी चिट्ठी जब आई, बाकी सारी चीज़ां वेच के चिट्ठी ली। गुरु की चिट्ठी लैण वास्ते सारी अटैचमेंट छड्ड दी। कहने महाराज दसो, कहते इत्थे काम करी छड़ा दिता उन्होंने सब कुछ, एक पकड़िया। ये मतलब फाइनल चीज है एक कि जे ते भी गुरु के हवाले होना, जो जन्मदिन मनाना तो फिर इन्होंने चीज़ों छड्ड दी। फिर अगे फिर दूसरा लैसन शुरू हो गया। अगे प्यार की मंजिल शुरू हो जाती है। प्यार की मंजिल के की कीता, कहने लगे जिहड़ियां चीज़ां दा तू पाबंद है उन्होंने छड़ा दिता। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ नियम भी सारे कुर्बान कर दिते। कहते रोटी कितों खाना, कहता जी जूठी खाना। कहते ये भी तेरा हक नहीं, कमाई नहीं। लकड़ा लिया शुरू कर दी, वेच के दूसरिया देनिया शुरू कर दी। गुरसेवा की थी, कहने लगे लकड़ा नूं पहले कड्डो, बाद में मैं आवांगा। ये गुरसेवा ना भी केड़ी गुरसेवा है भी, जे तो बगैर असी इस जगह उत्ते फसे पे हैं, सानू भी गुरसेवा किहड़े वक्त है जिहड़ा मुकम्मल गुरु आ, वो हमेशा गुरसेवा देगा। गुरसेवा तो बगैर अपनी संगत में रह नहीं जाएगा। ये नहीं कि सत्संग सुनावेगा, उस तो बाद पैसा अनेका खर्चे से फजूल खर्ची करी जाए, जिधर मर्जी करे, कोठियां बना ले, ये बना ले। गुरुओं के टाइम से की असूल सी, हुण भी की असूल है। जिथे लाख रुपया खर्चना 10,000 के नाल काम शुरू करते, कहते 90,000 रुपया पिया। हुण लाखां रुपये खर्च आ जाते इन्होंने लोगों को। 10,000 रुपया खर्च करने वास्ते मीटिंग कर गया करके कितने लाइए जी, क्यों लाइए जी, पैसा निकल जाएगा जी, साढ़े आमदन घट जाएगी। ये गुरुओं के काम थोड़े। महाराज जी कहते सी संगत जी आ ये गुरु का खजाना। गुरु का लफ्ज क्या है, मैंने राजा दे, इस करके गुरु कहते चलो गुरसेवा भी इस पकड़ नूं दूर करने वास्ते चलो कि गुरु सेवा दे विच जुट जाओ। कृपाल सागर का उन्होंने अज कहा भी दसणगे, मैं दसदा भी, मैं तो कहना करोगे। ये लैसन अज का नहीं गा, ये जद की दुनिया बनी उदा ये लैसन चल रहा है, कोई नवी थोड़ी है। अज करके देख लो, वह लैसन का पता लग जाएगा, वह रिएक्शन का पता लग जाएगा भी गुरु क्यों ना प्यार करेगा, जी सारी कुर्बानी करते वास्ते प्यार करता। लेकिन क्राइस्ट ने क्या, लव एंड एवरीथिंग शैल बी एडेड अनटू यू। पिता कृपाल आगे तीनी बारक मुख मंगे सो देना। जेड़ा करेगा कुर्बानी उन्हें सारी चीज़ां दे देगा, गुरु हवाले हो जाता। असीं अपने बाप को जहर मंगते हैं, वो सारी दौलत मंगते हैं, वो प्यार नहीं करते। केड़ा बाप आ जेड़ा इस नजरिए दे विच सारे बच्चे को सब कुछ दे देगा। लेकिन बाप किहनूं देगा, जेड़ा बच्चा वो प्यार करता, उसकी जायदाद नाल प्यार करता, उहदे वास्ते सब कुछ करेगा। इन्हूं यह भी देदा, उन्होंने यह भी देदा, उन्होंने पता भी मेरे नाल प्यार करता। पहले भी जी चीज जी है गुरु के हवाले। कोई दुनिया तो बगैर कोई चीज भी है गुरु की, गुरु तो बगैर है नहीं। गुरबाणी जो कहती है धरती जी सारी तुम देख रहे साह की है, ये गुरु की धरती है। ये तो असीं मंगवे आए हैं कि काल दे मंगते आए हैं, की करने वास्ते आए थे, काम ही कोई अपना नहीं सवारिया, लोगों के काम करते रहे, सारी उम्र विगाड़ के कट छड़ी, करोड़ा जन्म विगाड़ के कट छड़ी। विगाड़ करते हैं ना, अपना काम तो कोई नहीं किया, दुनिया का काम करते रहे, होर काम करते रहे, वो काम छड़ के सानू बाहर जाना पिया, यो करना पाया ना। कहो कबीर नरता भी जागे जम का डंजे मून पे लगे। थोड़ा चिर होश आउंदी है, फिर बच्चा जवान हुंदा, माता के पेट चो जन्म लैंदा, 5-7 साल का हुंदा, फिर उसके दायरे च पै जांदा। वो चीज़ां है, तालीम चलती है, नाल दूसरा भी काम चलता, मुश्किल खड़िया रहिंदियां।
ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਅਸੂਲ ਬਣਾਓ, ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਜਾਓ। जैसे जल में कमल नालम मुर्गाई निशाने सुरत शब्द पल सागर करिए नानक नाम कहते हैं किस तरह की हालत होनी चाहिए है रब नूं पाउण वाले कि जिस तरह कमल का फल लिया रहता पानी क्या पानी के असर नूं कबूल नहीं करता और और दुनिया के भी दुनिया के असर नूं कबूल ना करो। दुनिया का असर लेके सानूं की फायदा होता, दुनिया के असर नूं की फायदा होता कहते हैं ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਮੁਰਗਾਬੀ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਕੇ ਪਰ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। आखिर ये जिन्होंने सुरत शब्द का योग मिल जाए, जिसनों यदि प्यास मिल जाए, उन्होंने इस तरीके में रहना पड़ेगा। जिन्होंने सुरत शब्द योग का अभ्यास मिल जाए, उन्होंने गुरु रखना चाहता भी इस तरीके से। तो भी हम महाराज जी की याद के सारे जाने 10-15 मिनट क्लास का जैसे बच्चे बैठ गए। इस तो बाद प्रधान चतुर संगीता प्रोग्राम